क्या है ये? किन्नू। किन्नू है ये तो किताब है, किन्नू तो मैं खा रही हूँ। बेवकूफ, ये मेरी कोर्स की किताब है और तुम इस पे किन्नू रखे खा रही हो। तो मुझे भूख लग रही थी ना। अच्छा भूख लगती है तो किन्नू खाते हैं, किताब नहीं। पागल, बदतमीज और जाहिल हो तुम। तो तुम खुद क्या हो? अरे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि दिखने में तो बड़ी मासूम लगती हो तुम, लेकिन असल में बदतमीज और जाहिल हो। देखो अगर तुमने मुझे कोई भी बुरी बात कही ना तो मैं तो क्या कर लोगी? तुम्हें रोने लगूंगी। अच्छा, रोने लगोगी तो शाबाश, रोके दिखाओ, दिखाओ रोके। डरता वरता नहीं हूं मैं तुमसे। क्या हुआ, अब रो क्यों नहीं रही हो? मैंने कहा ना तुम्हें, मैं डरता नहीं हूं तुमसे। सारा क्वेश्चन तुम डरते हो ना, उनको बता दूंगी। क्या क्या बताओगी उन्हें? यही कि मैं जब से आई हूँ तुम मुझे डांट रहे हो और तुम चाहते हो कि मैं रोने लगूं। देखो, अगर तुमने उन्हें एक भी लफ्ज कहा ना तो क्या कर लोगे? खींच के थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। अम्मी! 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 खामोश, खबरदार जो एक भी आवाज आई तुम्हारी तो। देखो अमीना, उर्वा तुम्हारा शौहर है। अगर वो तुम्हें डांटे या तुमसे नाराज हो तो ये तो तुम्हारा और उसका मसला है ना। हाँ तो ये कि जब तुम्हारे अम्मी अब्बू आएंगे तो तुम उन्हें मत बताना कि उर्वा तुमसे नाराज है, वरना उन्हें दुख होगा। क्यों ना बताऊं? मैं तो बताऊंगी। अम्मा अब्बा को भी तो पता चले कि वो उर्वा को जितना अच्छा समझते हैं ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा, तो क्या तुम अपने माँ बाप को दुखी करना चाहती हो? नहीं, लेकिन हाँ तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए ना। तुम तो अच्छी बच्ची हो, बड़ों का कहना मानती हो, है ना? हाँ, लेकिन बस तो फिर ठीक है। अपनी आयशा बाजी से एक वादा करो कि तुम अपना और उर्वा का मसला कभी भी किसी को भी नहीं बताओगी। नहीं बताओगी ना? अच्छा नहीं बताऊंगी। शाबाश, ये हुई ना बात। अच्छा बताओ, नाश्ते में क्या खाओगी? ऑमलेट या हलवा पूरी मंगवाऊं? हलवा पूरी। भाई वाह, हमारी अमीना को हलवा पूरी बहुत पसंद है। अब्बा हर जुम्मे को लेकर आते थे हमारे लिए। अच्छा, मैं अभी तुम्हारे लिए हलवा पूरी मंगवाती हूँ, फिर खूब पेट भर के खाना। तबीयत कैसी है आपकी अब? बैठो। डर गई थी क्या? बहुत ज्यादा। ऐसे जैसे किसी छोटे बच्चे को कमरे में बंद कर दिया और कहा हो कि पूरी जिंदगी यहीं गुजारनी है, यहाँ से बाहर नहीं निकलना। वो बच्चा मर जाए। फिर क्या? मैंने आपको सीधा सीधा बेहिसाब अपनी दुआओं में मांग लिया अल्लाह से। देना तो था ही ना। जितनी देर आपकी आंखें बंद रही हैं ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोझ दिल पर मालिक बनकर बैठा। एक भी दफा मैंने ये सोच नहीं आने दी कि आपको कुछ हो जाएगा। जैसे ये सोच आती थी ना, मैं उसका गिरबान पकड़ती थी, उससे कहती थी कि अपनी हद में रहे। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? अभी तो आपको कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, तो अब बताओ। आप जब भी मुस्कुराते हैं ना, आपको देखकर बहुत प्यार आता है। और आपकी आंखों में ये जो सच्चाई और दिलकशी है ना, अगर इसे तराजू के एक जानिब रखा जाए और दूसरी जानिब इस दुनिया की तमाम आसाइशें और खुशियां रख दी जाए, तो आपकी
की आंखों वाला हिस्सा जरा सा भी अपनी जगह से नहीं सरकेगा। और ये क्या, जब से आपके एहसास को महसूस किया है ना, आपकी खुशबू मेरे और मेरी मासी के बीच एक दीवार बनकर खड़ी हो गई है। इस बार क्या है, कुछ नजर ही नहीं आता। मोहब्बत। मोहब्बत तो हो गई, तो अपने उरूज पर है। और अगर स्टार टेढ़ा बन गया तो ये मैंने आपको प्यारा सा स्टार बना के दे दिया। क्यों रो? आपने अरे मुझे वाह, अस्सलाम बाबा। वालेकुम सलाम। मामा ने स्टार बनाया है, वेरी नाइस। चलो जाओ जल्दी से खाना खा लो। जल्दी से चेंज करके आओ। आप भी चेंज कर लें, मैं लंच लगवा देती हूँ। हाथ छोड़ दें। क्यों? बुरा लगता है ना? किसे? आपको? मुझे क्यों बुरा लगेगा? आप मेरे करीब हो, ये चीज मुझे दुनिया में हर चीज से ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन फिलहाल रुखसाना और बशीर भाई दोनों ऊपर ही काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने देख लिया तो उन्हें बुरा लगेगा। अच्छा, तो अनुष के चेहरे पे आपने स्टार दिया और मैंने जो मोहब्बत के इम्तिहान को अपना पूरा का पूरा दिल लगा के मात दी, उसका कोई नाम नहीं मिलेगा। बहुत हाथ छोड़े। नहीं, पहले बताएं, उसका कोई नाम नहीं मिलेगा। क्या चाहिए आपको? स्टार। पागल हो गए क्या? बच्चों वाली स्टार। बात। अनुष पेन लेकर चला गया। स्टार। बाद में नहीं बनाने वाली स्टार। तबीयत कैसी है आपकी अब? बैठो। डर गई थी क्या? बहुत ज्यादा। ऐसे जैसे किसी छोटे बच्चे को कमरे में बंद कर दिया और कहा हो कि पूरी जिंदगी यहीं गुजारनी है, यहाँ से बाहर नहीं निकलना। वो बच्चा मान जाए। फिर क्या? मैंने आपको सीधा सीधा बेहिसाब अपनी दुआओं में मांग लिया अल्लाह से। देना तो था ही ना। जितनी देर आपकी आंखें बंद रही हैं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोझ दिल पर मालिक बनकर बैठा। एक भी दफा मैंने ये सोच नहीं आने दी कि आपको कुछ हो जाएगा। जैसे ये सोच आती थी ना, मैं उसका गिरबान पकड़ती थी, उससे कहती थी कि अपनी हद में रहे। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? अभी तो आपको कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, तो अब बताओ। आप जब भी मुस्कुराते हैं ना,
आपको देखकर बहुत प्यार आता है। और आपकी आंखों में ये जो सच्चाई और दिलकशी है ना, अगर इसे तराजू के एक जानिब रखा जाए और दूसरी जानिब इस दुनिया की तमाम आसाइशें और खुशियां रख दी जाए, तो आपकी आंखों वाला हिस्सा जरा सा भी अपनी जगह से नहीं सरकेगा। और ये क्या, जब से आपके एहसास को महसूस किया है ना, आपकी खुशबू मेरी और मेरी मासी के पीछे एक दीवार बनकर खड़ी हो गई है। इस बाहर क्या है कुछ नजर ही नहीं आता। मोहब्बत। मोहब्बत तो हो गई, तो अपने उरूज पर है। और अगर स्टार टेढ़ा बन गया तो ये मैंने आपको प्यारा सा स्टार बना के दे दिया। क्यों रो? आपने अरे मुझे वाह, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। मामा ने स्टार बनाया है, वेरी नाइस। चलो जाओ जल्दी से खाना खा लो। जल्दी से चेंज करके आओ। आप भी चेंज कर लें, मैं लंच लगवा देती हूँ। हाथ छोड़ दें। क्यों? बुरा लगता है ना? किसे? आपको? मुझे क्यों बुरा लगेगा? आप मेरे करीब हो, ये चीज मुझे दुनिया में हर चीज से ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन फिलहाल रुखसाना और बशीर भाई दोनों ऊपर ही काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने देख लिया तो उन्हें बुरा लगेगा। अच्छा, तो अनुष के चेहरे पे आपने स्टार दिया और मैंने जो मोहब्बत के इम्तिहान को अपना पूरा का पूरा दिल लगा के मात दी है, उसका कोई नाम नहीं मिलेगा। बहुत हाथ छोड़े। नहीं, पहले बताएं। उसका कोई नाम नहीं मिलेगा। क्या चाहिए आपको? स्टार। पागल हो गए क्या? बच्चों वाली बात। अनुष पेन लेकर चला गया। स्टार। बाद में नहीं बनाने वाली स्टार। तुम्हें मैंने अपने घर में रखा, कम से कम इस बात का एहसान कर देते मुझ पे और इस मामले से दूर रहते। दूसरों के मामला, हाँ? लंदन जाके पढ़ना चाहती हो? जी अम्मा। स्कॉलरशिप भी लोगी ना? जी। कौन है ये लड़का जो तुम्हें इस तरह के ख्वाब दिखा रहा है? कौन लड़का? घर तक बुला लिया, शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या हुआ? क्या ये लड़का कौन है? ये क्या हो गया? आप दोनों सो तो नहीं रहे? नींद में तो नहीं है? कौन है ये लड़का जिसको तुम हाथ पकड़ के बैठी हुई अपने घर में? मैं सच कह रही हूँ, मम्मा मेरी बात तो सुने ना। मेरे अल्लाह, ये वक्त देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? अब्बा मैं सच कह रही हूँ, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मैसेज लिखा है कि यासिर मेरा आइडियल है, मैं उसके साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाके पढ़ना चाहती हूँ, स्कॉलरशिप लेना चाहती हूँ ऊपर से। और फिर तुमने लिखा कि इसी वजह से मैं अरसल से शादी नहीं कर सकती। ये तुमने लिखा है। और ये तस्वीर हमारे एतमाद का ये सिला दिया तुमने।
नहीं नहीं नहीं, झूठ बोले जा रहे हैं। अब्बा मेरी बात सुने, मैं सच कह रही हूँ, ये साजिश है, साजिश मेरे खिलाफ मिली भगत है। क्यों, ये नंबर तुम्हारा नहीं है? ये नंबर मेरा ही है। ये तस्वीर तुम्हारी नहीं है? ये तस्वीर भी मेरी। वो कर रही। मैं सच बता रही हूँ, मैं सिर्फ अरसल के दोस्त को हाथ दिखा रही थी अपना। और दो इसको इतनी सर पे चढ़ा दिया तुमने। ये नौबत आ गई है कि शौहर की दोस्तों को हाथ दिखाया जा रहा है। तौबा तौबा। मेरा तो सारा मान तोड़ दिया तुमने। नहीं नहीं, कसम से अब्बा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। जरा सोचिए, खुद सोचिए, अगर जलाल भाई को और मासूमा आपा को ये बात पता चली ना तो इसकी इज्जत के झंडे गाड़े जाएंगे ना पूरे खानदान में। वो वक्त आने से पहले मैं अपनी सारी मेडिसिन खा के खुदकुशी कर लूंगा। और मेरी बात सुनेगा, मेरा यकीन करें, ये साजिश है, मिली भगत है। तो फिर खा मेरे सर की कसम कि तू अरसल से ही शादी करेगी। क्यों खाएगी कसम? ये क्यों खाएगी कसम? इसने तो हमारी इज्जत रोलने की कसम खाई हुई है। अरे मैं सच कह रही हूँ, मेरा यासिर वासी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आंखें दिखा रही है मुझे, दांत दिखा रही है। दफा हो जा, दफा हो जा यहाँ से। नहीं माँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। नहीं माँ, क्या है? क्यों इतना मारा है उसको? मेरा बीपी लो हो गया है। क्या हो रही है? क्या हो रही है? हिसाब किताब पप्पा, हिसाब किताब। कैसा हिसाब किताब? वो पप्पा कौन सी मूवी थी, वो कितने आदमी थे? किधर? वो ये गब्बर वाली मूवी में। हम दुश्मन मुल्क का फिल्म नहीं देखता। फिल्म ना देखिए लेकिन दुश्मनों के साथ हिसाब पूरा रखा करें। एक का जवाब क्या तुम एक हिसाब दो? हमारे यहाँ तो एक का दो नहीं, एक का चार। लड़का लोगों का बुरा मत मानो, ये लड़की लोग होता ही ऐसा। बीजान, ये तो सरासर इंसल्ट है आपकी। खुदा की कसम, बहुत ज्यादती की आगा जी को बुलाकर, बहुत ज्यादती। और ये सारी आग तेरी माँ की लगाई हुई है। सही कह रही है अम्मा ने तो बहुत ही ज्यादती की, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखना ये आगा क्या नहुसत फैलाएगा हमारे घर की शादी में। हाँ तो आप कैंसिल कर देना। क्या? हाँ ना, सोचे आगा जी शादी अटेंड करने आए और शादी कैंसिल। कितनी इंसल्ट होगी उनकी। क्यों जी? अरे ग्रेट, इससे अच्छा मशवरा तो कुछ भी नहीं हो सकता बीजान। अरे जो सारा खानदान थू थू करेगा हम पर वो। अरे गोली मारे खानदान वालों को छोड़ें, आप ये सोचें कि आगा जान को कितनी आग लगेगी, कितनी आग। फील करें, आग लग रही है। फिलहाल तो मुझे यूं लग रहा है कि मुझे जलील कराने का प्रोग्राम बना रहे हो तुम लोग। और कैसी बातें कर रही है बीजान? ताजी के सर की कसम, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि आप घर की बुजुर्ग हैं और सबका फर्ज बनता है कि आपकी बात माने। नहीं और पता है बीजान, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना दीवार से लगाया जा रहा है। अरे मैं कोई अनारकली हूं जो मुझे दीवार से लगाएगा कोई? लेकिन आगा जी जलालुद्दीन अकबर बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप क्यों डरी है उनसे इतना? मैं डरूं? अरे डरती है मेरी जूती। अभी के अभी बाजू पकड़ के उसको घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। और अगर वो ना निकले तो आप शादी कैंसिल कर दीजिएगा। देखते जाओ, कुछ ना कुछ तो करूंगी मैं। तुम्हारे वैसे मशवरे ज्यादा काम नहीं आते हैं, ज्यादा खुश नहीं हो।
मेरी वजह से गई है बीजान, तुमने तो पूरा प्रोग्राम बनाया था। वापस आ रही हैं वो, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ए, क्या कर रही है ये तू? तुझसे पूछ रही हूँ, रख ये वापस। बेबे तुझे पता है ना मैं कितनी सरफिरी हूँ, मुंह ना लग अभी मेरे। अरे दिमाग तो तेरा पहले से ही खराब है। तेरे छोटे छोटे बहन भाई जाके सारे दिन कचरा उठा के लेकर आते हैं और तू निकम्मी, ना काम की ना काज की। ये सारा अच्छा माल तो निकाल लेती है जिसके 4 पैसे मिलने हैं। चल चल ये रख वापस। अपने पंजे काबू में रख बेबे, हाथ लगाई मेरी किताबों को। पता नहीं कौन जाहिल लोग होते हैं जो किताबों को रद्दी में फेंक देते हैं। कबाड़ी को देने के लिए नहीं होती ये। हट यहाँ से, हट। ये आधी रात को तेरी खटिया उठे कमबख्त। अच्छी बात है, मैं भी यही चाहती हूँ कि आधी रात में खटिया खड़ी हो। वैसे भी सोचती हूँ इतनी धूप है, जनाजा सड़ नहीं जाएगा। अरे तेरे कमबख्त यही लक्षण रहे ना तो भरी जवानी में उजड़ जाएगी। बेबे देख, जो कहना है कह, जो गाली देनी है दे, लेकिन उजड़ने की बद्दुआ ना दे। तू माँ है, तुझे शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? तेरा कलेजा नहीं फट जाता? अपनी बेटी को, अपनी औलाद को बद्दुआ देती है उजड़ने की। तू कैसी बेटी है, हैं? जो अपनी माँ के मुंह लगती है? अरे कमबख्त, दिल से बद्दुआ नहीं निकलेगी तो और क्या होगा? देख बेबे, अभी तुझे कहा है, जो कहना है कह, बद्दुआ ना दे उजड़ने की। अभी तो मुझे जीना है, अपनी दुनिया बनानी है और तुझ जैसे लोगों को वो दुनिया दिखानी है। देख लूंगी कौन सी दुनिया बनाएगी और बसाएगी। ये जो डॉक्टर थे ना अस्पताल में, ये बिल्कुल पागल थे, इनका दिमाग काम नहीं करता। भला पागलो, अगर ये पचहत्तर लगाना है मुझे तो 75 मेरी टांग पे लगाते तो मुझे फिर वो वाली गाड़ी मिलती है, एक बंडे वाली नहीं होती, हाथ से चलाने वाली, तो फिर आते मजे आए। मजे मजे कहती है। हाँ चल तू पानी पी ले और लेट जा आराम कर। मैं थोड़ी देर में आई। कहाँ जा रही है मुझे अकेला छोड़ के? कहाँ जा सकती हूँ अब तुझे छोड़कर? तेरे लिए तो सब छोड़ दिया।